क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं, काम, परिवार और निजी जीवन की मांगों को संतुलित करने में जूझ रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। हमारी तेज रफ्तार दुनिया में समय प्रबंधन एक लगातार चुनौती है जो हमें थका हुआ और अधूरा महसूस करा सकती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि समय पर महारत हासिल करने, उत्पादकता बढ़ाने और बड़ी सफलता पाने के कुछ राज हैं, मेरे साथ इस सफर में शामिल हों जहां हम अरबपतियों, ओलंपिक खिलाड़ियों और टॉपर छात्रों की समय प्रबंधन रणनीतियों को जानेंगे और पता करेंगे कि आप भी अपने समय पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। आज हम केविन क्रूज की किताब 15 रहस्य जो सफल लोग समय प्रबंधन के बारे में जानते हैं के बारे में बात करेंगे, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक और सीरियल उद्यमी हैं। इस अंतर्दृष्टिपूर्ण काम में क्रूज ने 7 अरबपतियों, 13 ओलंपिक खिलाड़ियों, 29 स्ट्रेट ए छात्रों और 229 उद्यमियों के साक्षात्कार से सीखे गए अमूल्य सबक साझा किए, जो उन समय और ऊर्जा प्रबंधन की आदतों को उजागर करते हैं जो अत्यधिक उत्पादक लोगों को अलग बनाती हैं। समय प्रबंधन के साथ क्रूज की अपनी यात्रा एक मनमोहक बदलाव की कहानी है। एक युवा उद्यमी के रूप में वे अपने आप को अराजक काम के घंटों, बढ़ते कर्ज और अंततः एक टूटी हुई शादी के बवंडर में डूबता हुआ पाते थे। एक पुलिस अधिकारी के साथ एक निर्णायक मुलाकात के बाद ही उन्हें अपने समय पर नियंत्रण रखने के महत्व का एहसास हुआ। उस पल से क्रूज ने संतुलन और उत्पादकता के रहस्यों की खोज शुरू की और अंततः कई मल्टी-मिलियन डॉलर टेक कंपनियां स्थापित की और एक मांग वाले वक्ता और लेखक बन गए। अपने गहन शोध और निजी अनुभवों से क्रूज ने सफल लोगों की समय प्रबंधन आदतों को एक व्यावहारिक और क्रियात्मक प्रणाली में ढाला है। इस किताब में वे 15 ऐसे शक्तिशाली राज साझा करते हैं जो आपके समय का बेहतर उपयोग, ऊर्जा बढ़ाने और लक्ष्यों को कुशलता से पाने में मदद करेंगे। अध्याय 1, ऊर्जा, उत्पादकता का ईंधन। क्रूज की समय प्रबंधन प्रणाली के केंद्र में एक मूल सत्य छिपा है। ऊर्जा उत्पादकता की जीवन रेखा है। बिना निरंतर ऊर्जा और फोकस के अच्छी से अच्छी समय प्रबंधन रणनीतियां भी विफल हो जाती हैं। इस अध्याय में क्रूज 4 ऐसे राज बताते हैं जिनका इस्तेमाल सफल लोग पूरे दिन ऊर्जा और एकाग्रता बनाए रखने के लिए करते हैं। पहला राज, समय सबसे दुर्लभ संसाधन है। अपने समय का सही उपयोग करें। समय एक अनमोल चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर दिन हमें सिर्फ 1440 मिनट मिलते हैं, न ज्यादा न कम। फिर भी हम उन मिनटों को कैसे बिताते हैं, वह हमारी उत्पादकता और जीवन की संतुष्टि में बड़ा अंतर ला सकता है। क्रूज जोर देते हैं कि हमें समय का सम्मान करना चाहिए। हर मिनट को ऐसे महत्व देना चाहिए जैसे वह आखिरी हो। छोटे समय के टुकड़े भी, वे मीटिंग या कामों के बीच के क्षण, उत्पादक तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप 1 मिनट में धन्यवाद नोट लिख सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं या नए सहकर्मी से मिल सकते हैं। यह मानकर कि हर मिनट मायने रखता है, आप वहां भी उत्पादकता के अवसर देखेंगे जहां पहले खाली समय दिखता था। रहस्य नंबर 2, उत्पादकता ऊर्जा और फोकस के बारे में है, समय के बारे में नहीं। लोकप्रिय धारणा के विपरीत, उत्पादकता सिर्फ लंबे घंटे काम करने के बारे में नहीं है। वास्तव में कई सफल लोग जानते हैं कि सच्ची उत्पादकता पूरे दिन उच्च ऊर्जा और तीव्र फोकस बनाए रखने पर निर्भर करती है। क्रूज पोमोडोरो तकनीक का परिचय देते हैं, जो फ्रांसिस्को सिरिलो द्वारा विकसित एक समय प्रबंधन पद्धति है जिसमें 25 मिनट काम करके छोटे ब्रेक लेना शामिल है। यह तरीका हमारे प्राकृतिक ऊर्जा चक्रों के अनुरूप है, जिससे हम अपने सर्वोच्च फोकस के समय का फायदा उठा सकते हैं और थकावट से बच सकते हैं। गहन एकाग्रता के बाद छोटे विश्राम लेकर हम लंबे समय तक लगातार काम करने की तुलना में कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्रूज बेहतर ऊर्जा स्तर बनाए रखने में आत्म देखभाल के महत्व पर जोर देते हैं। वे पर्याप्त नींद, स्वस्थ आहार, हाइड्रेशन, कम कैफीन और शराब सेवन और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह देते हैं। जब आप अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को प्राथमिकता देते हैं तो आप अपने महत्वपूर्ण कामों को ऊर्जा के साथ निपटा सकते हैं। रहस्य नंबर 3, 80% परिणाम सिर्फ 20% गतिविधियों से मिलते हैं। यह रहस्य प्रसिद्ध पेरेटो सिद्धांत पर आधारित है, जिसे 80-20 नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्रूज पाठकों को पेरेटो मानसिकता अपनाने की सलाह देते हैं, यानी उन 20% कार्यों की पहचान करना जो 80% परिणाम देते हैं और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए क्रूज आपकी कार्य जिम्मेदारियों का गहन विश्लेषण करने का सुझाव देते हैं।
ऐसे कार्यों और प्रोजेक्ट्स की पहचान करें जो आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें सबसे अधिक प्राथमिकता दें। इसके विपरीत बाकी के 80% कम महत्व वाले कामों को कम करें जो बिना ज्यादा फायदे के आपका समय और ऊर्जा लेते हैं। महत्वपूर्ण 20% पर ध्यान देकर आप न सिर्फ बेहतर परिणाम पाएंगे बल्कि अन्य प्राथमिकताओं या संतुलित जीवन के लिए समय भी निकाल पाएंगे। रहस्य नंबर 4, दूसरों का समय खरीदते हुए अपने समय और विशेषज्ञता का अच्छा उपयोग करें। सफल लोग समझते हैं कि उनका समय एक मूल्यवान संसाधन है और वे अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए दूसरों के समय और विशेषज्ञता का उपयोग करने में कुशल होते हैं। क्रूज पाठकों को अपने कामों का सही मूल्यांकन करने और उन्हें दूसरों को सौंपने की सलाह देते हैं जो उन्हें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने आप से 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछें। पहला, क्या यह काम वाकई मूल्यवान है और मेरे लक्ष्यों से जुड़ा है? दूसरा, क्या सिर्फ मैं ही इस काम को अच्छी तरह से कर सकता हूं? तीसरा, इस काम को आधे समय में कैसे पूरा किया जा सकता है? अगर कोई काम आपकी मुख्य जिम्मेदारियों के लिए जरूरी नहीं है या बिना गुणवत्ता घटाए किसी और को दिया जा सकता है, तो उसे वर्चुअल असिस्टेंट, फ्रीलांसर या टीम मेंबर को सौंप दें। इस तरीके से आपका समय और दिमागी ऊर्जा आपकी खास ताकतों और जुनून पर केंद्रित होगी जहां आप सबसे ज्यादा मूल्य पैदा कर सकते हैं। हालांकि क्रूज यह भी मानते हैं कि हर काम दूसरों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। कुछ गतिविधियां जैसे शौक या व्यक्तिगत अनुष्ठान जो आपको खुशी और संतुष्टि देते हैं, उन्हें अपने लिए बचा कर रखना चाहिए। मुख्य बात है संतुलन बनाना। गैर जरूरी कामों को दूसरों को सौंपें और वो काम खुद करें जो आपके मन, शरीर और आत्मा को पोषण देते हैं। अध्याय 2, पहचानना, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को चिन्हित करना और उन्हें प्राथमिकता देना। इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारा ध्यान खींचने वाले कामों, अनुरोधों और जिम्मेदारियों की लगातार बाढ़ से अभिभूत होना आसान है। अपने महत्वपूर्ण कामों को पकड़ने और प्राथमिकता देने की स्पष्ट प्रणाली के बिना हम कम महत्व के कामों पर अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। इस अध्याय में क्रूज 3 शक्तिशाली रहस्य बताते हैं जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों MIT को पहचानने में मदद करेंगे ताकि आपके प्रयास आपके लक्ष्यों से जुड़े रहें। रहस्य नंबर 5, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य MIT की पहचान करें और कुछ भी और करने से पहले हर दिन उस पर काम करें। उत्पादकता की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है जरूरी लगने वाले पर वास्तव में कम महत्वपूर्ण कामों के जाल में फंस जाना। क्रूज आपके MIT यानी सबसे महत्वपूर्ण काम की पहचान पर जोर देते हैं। वह एक काम जिसे पूरा करने से आपके लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अपना MIT तय करने के लिए क्रूज सुझाते हैं कि एक कदम पीछे हटकर अपने मौजूदा कामों के उद्देश्य, प्रभाव और महत्व का आकलन करें। सोचें कि कौन से काम वाकई आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें प्राथमिकता दें। MIT की पहचान करने के बाद क्रूज सलाह देते हैं कि सुबह सबसे पहले इस पर काम करें जब आपकी ऊर्जा और एकाग्रता चरम पर हो। दिन की शुरुआत में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को निपटाकर आपको न सिर्फ उपलब्धि का एहसास होगा बल्कि पूरे दिन की उत्पादकता भी बढ़ेगी। गुप्त संख्या 6, हर उस चीज को न कहें जो आपके तत्काल लक्ष्यों का समर्थन नहीं करती। दूसरों को खुश करने और योग्य दिखने की चाह में हम अक्सर ऐसे कामों के लिए हाँ कह देते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण कार्यों से ध्यान भटकाते हैं। क्रूज इस बात पर जोर देते हैं कि जो आपके तत्काल लक्ष्यों का समर्थन नहीं करता उसे ना कहना सीखें। सफल लोग जानते हैं कि हर हाँ कहीं ना कहीं एक ना है, चाहे वह परिवार के साथ समय हो, व्यक्तिगत विकास हो या किसी लक्ष्य की ओर प्रगति। हर अनुरोध का निष्पक्ष मूल्यांकन करके और जो आपका ध्यान भटकाए उसे नकार कर आप अपना समय और ऊर्जा वास्तव में महत्वपूर्ण कामों में लगा पाएंगे। क्रूज मानते हैं कि ना कहना मुश्किल हो सकता है, खासकर पेशेवर या सामाजिक परिस्थितियों में जहां हम दूसरों की मांगों को पूरा करने का दबाव महसूस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हालांकि वह पाठकों को इन स्थितियों से आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ निपटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लंबे स्पष्टीकरण या बहाने देने के बजाय एक सरल लेकिन दृढ़ नहीं अक्सर काफी होता है। याद रखें, अपने लक्ष्यों के अनुरूप समय और ऊर्जा को प्राथमिकता देने के लिए आप किसी को स्पष्टीकरण नहीं देते। रहस्य नंबर 7, हमेशा एक नोटबुक रखें। हमारी तेज दुनिया में शानदार विचार,
कार्य और अंतर्दृष्टि कभी भी आ सकते हैं। यात्रा के दौरान, नहाते समय या दोस्त से बात करते हुए भी। इन क्षणिक विचारों को पकड़ने के तरीके के बिना वे रोजमर्रा की भागदौड़ में आसानी से खो सकते हैं। क्रूज का समाधान है, हमेशा एक नोटबुक या डिजिटल नोट ऐप रखें जिसमें ये कीमती विचार तुरंत लिख सकें। नियमित रूप से अपने विचारों को लिखकर आप न सिर्फ दिमाग साफ रखेंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कुछ भी छूटे नहीं। क्रूज सुझाव देते हैं कि आप समय समय पर अपने नोट्स की समीक्षा करें और महत्वपूर्ण बातों को कैलेंडर या टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में डालें ताकि आपके बेहतरीन विचार बेकार न जाएं। अध्याय 3, कैलेंडर में अपनी प्राथमिकताओं की शेड्यूलिंग। इस अध्याय में क्रूज टू डू लिस्ट की पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं और समय और कामों के प्रबंधन के लिए एक बेहतर तरीका बताते हैं, कैलेंडर आधारित शेड्यूलिंग। इस सोच को अपनाकर आप अपनी प्राथमिकताओं पर बेहतर नियंत्रण पाएंगे, निर्णय लेने की थकान कम होगी और आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। रहस्य नंबर 8, टू डू लिस्ट से नहीं, अपने कैलेंडर से काम करें। हम में से कई लोगों के लिए टू डू लिस्ट हमारे कामों और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का मुख्य तरीका बन गई है। हालांकि क्रूज का मानना है कि ये लिस्ट मूल रूप से दोषपूर्ण है और वास्तव में हमारी उत्पादकता को कम कर सकती है। टू डू लिस्ट में अक्सर संदर्भ, प्राथमिकता और तात्कालिकता की कमी होती है, जिससे हम अभिभूत महसूस करते हैं और समझ नहीं पाते कि कहाँ ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर, सफल लोग अपने कैलेंडर से काम करने की शक्ति को समझते हैं। कार्यों को सीधे कैलेंडर में शेड्यूल करके वे अपने समय के बंटवारे का दृश्य बनाते हैं, जिससे महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देना और उन्हें सुरक्षित रखना आसान हो जाता है। क्रूज कैलेंडर आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देता है। 1. अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए फोकस ब्लॉक या बड़े समय खंड निर्धारित करें ताकि वे आपका पूरा ध्यान पा सकें। 2. अचानक रुकावटों से बचने के लिए अपने महत्वपूर्ण कामों को दिन की शुरुआत में ही शेड्यूल करें। 3. अगर कोई जरूरी काम या मीटिंग आ जाए तो अपनी निर्धारित गतिविधियों को बस रद्द न करें। इसके बजाय उन्हें सक्रिय रूप से दोबारा शेड्यूल करें ताकि वे छूट न जाएं। 4. अपने कैलेंडर को अनुशासित तरीके से पालन करें और ऐसे अचानक अनुरोधों को न कहें जो आपकी योजनाओं को बिगाड़ सकते हैं। अपने कैलेंडर को एक पवित्र दस्तावेज मानकर और खुद से किए वादों का पालन करके आप न सिर्फ उत्पादकता बढ़ाएंगे बल्कि अपने समय और प्राथमिकताओं पर बेहतर नियंत्रण महसूस करेंगे। रहस्य नंबर 9, हर दिन के पहले 60 मिनट ऐसी गतिविधियों में लगाएं जो आपके मन, शरीर और आत्मा को मजबूत करें। आप दिन की शुरुआत जैसे करते हैं वह पूरे दिन का मूड तय कर सकता है। क्रूज ने प्रसिद्ध वक्ता और लेखक हैल एलरोड का सेवर्स मॉर्निंग रूटीन बताया, जिसमें शांति, सकारात्मक पुष्टि, कल्पना, व्यायाम, पढ़ना और लिखना शामिल है। हर दिन का पहला घंटा इन ताजगी भरी आदतों को देकर आप अपने दिन की शुरुआत स्पष्टता, फोकस और नई ऊर्जा के साथ करेंगे। यहाँ हर हिस्से का संक्षिप्त विवरण है। 1. शांति। अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनटों की शांति से करें, चाहे ध्यान से, गहरी सांसें लेकर या बस चुपचाप बैठकर। 2. सकारात्मक पुष्टियां। अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को सकारात्मक पुष्टि वाक्यों को जोर से या मन में दोहराकर मजबूत करें। 3. कल्पना। कल्पना अभ्यास में शामिल हों, मानसिक रूप से खुद को अपने इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हुए और उससे जुड़ी भावनाओं का अनुभव करते हुए देखें। 4. व्यायाम। अपनी सुबह की दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि शामिल करें, चाहे वह पूरा व्यायाम हो, योग सत्र हो या आसपास की तेज सैर हो। 5. पढ़ना। अपने मन और आत्मा को पोषण देने के लिए प्रेरणादायक या शिक्षाप्रद सामग्री पढ़ने में समय बिताएं। 6. लिखना। अपने विचारों को व्यवस्थित करने, नए विचारों का पता लगाने और स्पष्टता पाने के लिए डायरी लिखें या स्वतंत्र लेखन करें। इन अनुष्ठानों में निवेश करके आप एक ऐसी जमीनी पकड़, फोकस और प्रेरणा विकसित करेंगे जो आपको सबसे चुनौतीपूर्ण दिनों में भी साथ देगी। रहस्य नंबर 10, इस बात को स्वीकार करें कि हमेशा और काम होंगे और हमेशा और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उत्पादकता और सफलता की खोज में हम अक्सर इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि थोड़ी और मेहनत या कुछ अतिरिक्त घंटे लगाकर हम सब कुछ निपटा लेंगे। लेकिन क्रूज इस सोच के खिलाफ चेतावनी देते हैं और हमें यह स्वीकारने की सलाह देते हैं कि हमेशा नए काम और जिम्मेदारियां हमारा ध्यान आकर्षित करती रहेंगी। सफल लोग जानते हैं कि सीमाएं तय करना और अपने पेशेवर दायित्वों के साथ साथ व्यक्तिगत खुशहाली को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। क्रूज फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी शेरिल सैंडबर्ग का उदाहरण देते हैं,
जो हर दिन शाम 5:30 बजे काम छोड़कर 6 बजे परिवार के साथ खाना खाती हैं। इस प्रतिबद्धता को अनिवार्य प्राथमिकता बनाकर सैंडबर्ग अपने निजी जीवन और काम जीवन संतुलन के महत्व को दर्शाती है। क्रूज मानते हैं कि समय की सीमाएं तय करते वक्त हम में से कई अपराध बोध या दूसरों को खुश करने की इच्छा से जूझते हैं। हालांकि उनका कहना है कि यह व्यवहार अक्सर वास्तविक प्रेम के बजाय नायकत्व या दायित्व की गलत धारणाओं से उपजता है। इसके बजाय क्रूज पाठकों को ऐसी गतिविधियों और रिश्तों की पहचान करने की सलाह देते हैं जो सच में खुशी और संतुष्टि लाते हैं, और बिना झिझक अपने जीवन के इन पहलुओं को प्राथमिकता देने की। ऐसा करने से आप न सिर्फ जीवन में अधिक संतुष्टि पाएंगे, बल्कि अपने पेशेवर दायित्वों को नए उत्साह से निभाने के लिए जरूरी ऊर्जा और एकाग्रता भी विकसित करेंगे। अध्याय 4, एकाग्रता, विकर्षणों को दूर करना और टाल मटोल पर काबू पाना। आज की अति जुड़ी दुनिया में ध्यान बनाए रखना और टाल मटोल से बचना एक निरंतर संघर्ष हो सकता है। ईमेल और सोशल मीडिया की लगातार सूचनाओं से लेकर मन भटकाने वाली चीजों के आकर्षण तक हमारे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हमेशा खतरे में रहती है। इस अध्याय में क्रूज ऐसी प्रभावी रणनीतियां बताते हैं जो आपको विकर्षणों से बचने, टाल मटोल पर काबू पाने और अपनी प्राथमिकताओं पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेंगी। रहस्य संख्या 11, सप्ताह के अलग अलग दिनों के लिए दोहराए जाने वाले विषयों के साथ अपने काम को बैच करें। सबसे बड़ी उत्पादकता हथियारों में से एक है लगातार संदर्भ बदलना, जो तब होता है जब हम एक साथ कई कामों और प्रोजेक्ट्स को जगल करने की कोशिश करते हैं। क्रूज सुझाव देते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए बैचिंग की अवधारणा अपनाएं, समान कामों को एक साथ समूहित करें और उन विषयों के लिए विशेष दिन या समय निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, आप सोमवार को अपना लेखन दिवस बना सकते हैं, जहां अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा रिपोर्ट, प्रस्ताव या अन्य लिखित सामग्री तैयार करने में लगाएं। मंगलवार को ग्राहक बैठकों और व्यापार विकास के लिए रखा जा सकता है, जबकि बुधवार रणनीतिक योजना और प्रोजेक्ट प्रबंधन कार्यों के लिए समर्पित हो सकता है। इस तरह से काम को बांटकर आप अलग अलग कामों और संदर्भों के बीच लगातार बदलाव से होने वाले मानसिक तनाव को कम करेंगे। साथ ही आप एक विशेष प्रकार के काम में लंबे समय तक डूबकर मिलने वाली गति और एकाग्रता का फायदा उठा पाएंगे। रहस्य नंबर 12, बैठकें तभी रखें और उनमें शामिल हों जब संचार के अन्य सभी तरीके काम न करें। बैठकों को अक्सर सहयोग और निर्णय लेने के लिए जरूरी माना जाता है, पर वास्तव में अगर सही से न चलाई जाएं तो वे समय की बर्बादी हो सकती हैं। क्रूज सलाह देते हैं कि जहां संभव हो बैठकें कम करें और संचार के दूसरे तरीके अपनाएं, जैसे ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। मीटिंग शेड्यूल करने से पहले खुद से पूछें, क्या फोन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस या लिखित संचार से भी वही उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। अगर बैठक जरूरी है तो एजेंडा, आमंत्रित लोगों की सूची और समय सीमा के बारे में सोच समझकर निर्णय लें। क्रूज सलाह देते हैं कि टाइमर सेट करें ताकि बैठक ट्रैक पर रहे और निर्धारित समय पूरा होने पर तुरंत समाप्त हो। इसके अलावा क्रूज पाठकों को बैठक निमंत्रण स्वीकार करने में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, खासकर जिनका कोई स्पष्ट उद्देश्य या एजेंडा न हो। अनावश्यक बैठकों को मना करके आप अपने दिन का कीमती समय बचाकर महत्वपूर्ण कामों और प्राथमिकताओं पर ध्यान दे सकेंगे। रहस्य नंबर 13, अपने इनबॉक्स पर नियंत्रण रखें। ईमेल एक दोधारी तलवार है, एक शक्तिशाली संचार साधन जो ध्यान भटकाने और उत्पादकता घटाने का बड़ा कारण भी बन सकता है। क्रूज इनबॉक्स पर नियंत्रण पाने और ईमेल प्रबंधन में लगने वाले समय और ऊर्जा को कम करने के लिए 7 चरणीय प्रक्रिया बताते हैं। 1. ईमेल, न्यूज़लेटर, प्रमोशनल सूचियों और अन्य गैर जरूरी डिजिटल कचरे से अनसब्सक्राइब करें। 2. बंद करें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लगातार रुकावटों से बचने के लिए अपने डिवाइस पर सभी ईमेल सूचनाएं बंद करें। 3. समर्पित ईमेल प्रसंस्करण समय निर्धारित करें, आदर्श रूप से प्रतिदिन 3 बार से अधिक नहीं। 4. ईमेल प्रोसेस करते समय 4D लागू करें। अगर 2 मिनट में हो सके सौंपें, बाद के लिए रखें या हटा दें। 5. ईमेल भेजने, फॉरवर्ड करने या सीसी करने से पहले 2 बार सोचें। सूचना अधिभार में योगदान देने से बचें। 6. हर ईमेल के उद्देश्य और जरूरत को बताने के लिए स्पष्ट विषय पंक्तियों का उपयोग करें। 7. ईमेल को संक्षिप्त और केंद्रित रखें
अनावश्यक शब्दों से बचें। इन रणनीतियों को अपनाकर आप अपने इनबॉक्स पर नियंत्रण पाएंगे और ईमेल प्रबंधन में कम समय और ऊर्जा खर्च करेंगे। गुप्त संख्या 14। इसे एक बार स्पर्श करें। इसे एक बार स्पर्श करें सिद्धांत एक शक्तिशाली उत्पादकता हैक है जो आपके घंटों की बचत करता है और निर्णय थकान कम करता है। क्रूज हर काम, मुद्दे या जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करने की सलाह देते हैं, बजाय इसे बाद के लिए अलग रखने के। जैसे ईमेल प्रोसेसिंग में उन मैसेज को खोलकर बंद करने के बजाय जिन्हें निपटाने में कुछ मिनट लगते हैं, अपने ईमेल समय में हर मेल को पूरी तरह निपटाने का संकल्प लें। अगर कोई काम तत्काल ध्यान नहीं दे सकते तो इनबॉक्स में छोड़ने के बजाय अपने कैलेंडर में उसके लिए समय निर्धारित करें ताकि बार बार उसे देखना न पड़े। यह सिद्धांत ईमेल प्रबंधन से आगे भी लागू होता है। जैसे कपड़े धोते समय सब एक साथ ढेर करने और बाद में छांटने के बजाय हल्के और गहरे रंग के कपड़े तुरंत अलग कर दें। दस्तावेजों या रिपोर्टों की समीक्षा करते समय उन्हें बाद में देखने के लिए रखने के बजाय तुरंत नोट्स और टिप्पणियां बनाएं। एक बार छुओ की मानसिकता अपनाकर आप बार बार संदर्भ बदलने की जरूरत खत्म करेंगे और कई अधूरे कामों को एक साथ संभालने के मानसिक बोझ को कम करेंगे। रहस्य नंबर 15। टाल मटोल पर काबू पा सकते हैं जब आप समझ लें कि आपके भविष्य के स्वयं पर सही काम करने का भरोसा नहीं किया जा सकता। टाल मटोल एक ऐसी आम चुनौती है जो सबसे अच्छे इरादों वाले उत्पादकता प्रयासों को भी पटरी से उतार सकती है। क्रूज टाल मटोल की मनोवैज्ञानिक जड़ों के बारे में जानकारी देते हैं और इस आम उत्पादकता बाधा से निपटने के तरीके बताते हैं। मूल रूप से टाल मटोल अक्सर लंबे समय के लक्ष्यों की तुलना में तत्काल संतुष्टि को प्राथमिकता देने की हमारी प्रवृत्ति से प्रेरित होता है। हम खुद को यह मानकर चलते हैं कि भविष्य में हम ज्यादा प्रेरित और फोकस्ड होंगे, जबकि हमारे अनुभव कुछ और ही कहते हैं। टाल मटोल से बचने के लिए क्रूज हमें अपने भविष्य के बारे में यथार्थवादी सोच रखने की सलाह देते हैं। समझें कि आपका भविष्य का स्वरूप भी वही चुनौतियां और विकर्षण झेलेगा और टाल मटोल से तनाव और दबाव और बढ़ेगा। टाल मटोल के चक्कर में पड़ने के बजाय क्रूज एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। पहला, बड़े कामों को छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांट लें। दूसरा, काम शुरू करने से पहले विकर्षण के संभावित स्रोतों को पहचानें और हटा दें। तीसरा, 2 मिनट के नियम का पालन करें। अगर कोई काम 2 मिनट या कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर लें, न कि टू डू लिस्ट में डालें। चौथा, रास्ते में छोटी जीतों और मील के पत्थरों का जश्न मनाएं ताकि गति और प्रेरणा बनी रहे। इन रणनीतियों को अपनाकर और भविष्य के स्वयं पर अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करके आप टाल मटोल के चक्र में फंसने के बजाय कार्यों से बेहतर ढंग से निपट पाएंगे। पुस्तक के मुख्य बिंदु। 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट में केविन क्रूज सफल लोगों की समय प्रबंधन प्रथाओं को एक व्यावहारिक प्रणाली में प्रस्तुत करते हैं। याद रखने योग्य कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ हैं। पहला, ऊर्जा उत्पादकता की नींव है। सफल लोग पूरे दिन उच्च ऊर्जा और फोकस बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल, व्यायाम और ताजगी भरी दिनचर्या को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों MIT की पहचान करना और उन्हें प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। सुबह सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण कार्यों से निपटकर आप एक उत्पादक दिन की नींव रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपके प्रयास आपके लक्ष्यों के अनुरूप हों। तीसरा, कैलेंडर प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। क्रूज अप्रभावी टू डू लिस्ट पर निर्भर रहने के बजाय कार्यों को सीधे अपने कैलेंडर में शेड्यूल करने की सलाह देते हैं। यह तरीका आपके समय के बंटवारे का दृश्य प्रतिनिधित्व देता है और आपकी प्राथमिकताओं की रक्षा करने में मदद करता है। चौथा, विकर्षणों को कम करना और अपने माहौल को नियंत्रित करना जरूरी है। क्रूज ईमेल, मीटिंग और अन्य समय बर्बाद करने वाली चीजों के प्रबंधन के लिए रणनीतियां बताते हैं, जिससे आप अपने महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित रख सकें। पांचवां, टाल मटोल पर काबू पाने के लिए अपने भविष्य के स्वयं का यथार्थवादी आकलन जरूरी है। तत्काल संतुष्टि को प्राथमिकता देने की हमारी प्रवृत्ति को पहचान कर हम सही रास्ते पर बने रहने और कार्यों को सक्रिय रूप से निपटाने की रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। किताब की 5 प्रमुख सीख। 1. समय एक कीमती और सीमित संसाधन है जिसे सोच समझकर प्रबंधित करना चाहिए। हर मिनट को मूल्यवान समझें और छोटे छोटे समय में भी उत्पादकता बढ़ाने के अवसर खोजें। 2. उत्पादकता लंबे घंटे काम करने में नहीं, बल्कि उच्च ऊर्जा और तीव्र फोकस बनाए रखने में है।
अपनी दिनचर्या में व्यायाम, सही पोषण और ताजगी देने वाली आदतों को शामिल करें। 3. परेटो सिद्धांत 80-20 नियम उच्च प्रभाव वाले कामों को प्राथमिकता देने का एक शक्तिशाली उपकरण है। उन महत्वपूर्ण 20% गतिविधियों की पहचान करें जो 80% परिणाम देती हैं और उन पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें। 4. सफल लोग टू डू लिस्ट के बजाय अपनी प्राथमिकताओं को सीधे कैलेंडर में शेड्यूल करते हैं। यह तरीका समय के बंटवारे का दृश्य प्रदान करता है और महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं की रक्षा करने में मदद करता है। 5. टालमटोल को दूर किया जा सकता है अपने भविष्य के स्वयं पर यथार्थवादी नजरिया विकसित करके और विकर्षणों को खत्म करने तथा कार्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटने के लिए सक्रिय कदम उठाकर। समय प्रबंधन के 15 रहस्य में केविन क्रूस ने अपने समय पर नियंत्रण पाने और उच्च उत्पादकता हासिल करने के लिए एक व्यापक और व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान की है। अरबपतियों, ओलंपिक खिलाड़ियों और टॉप स्टूडेंट्स की आदतों और रणनीतियों का सार निकालकर क्रूस ने एक ऐसी शक्तिशाली प्रणाली बनाई है जो हर स्तर के व्यक्तियों को अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने में मदद कर सकती है। E3C प्रणाली ऊर्जा, कैप्चर, कैलेंडर और एकाग्रता के माध्यम से क्रूस समय प्रबंधन का एक समग्र दृष्टिकोण देते हैं जो न सिर्फ शेड्यूलिंग और प्राथमिकता के व्यावहारिक पहलुओं को बल्कि उन कारकों को भी संबोधित करता है जो हमारी ऊर्जा, फोकस और प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस पुस्तक में बताए गए रहस्यों को अपनाकर पाठक समय के साथ अपने रिश्ते में एक आमूलचूल बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। ऊर्जा को बढ़ाने से लेकर महत्वपूर्ण कामों की पहचान करने, विकर्षणों को कम करने और टालमटोल पर काबू पाने तक इन पन्नों में दी गई रणनीतियां उत्पादकता और जीवन संतुष्टि के नए स्तर खोल सकती हैं। आखिरकार 15 रहस्य जो सफल लोग समय प्रबंधन के बारे में जानते हैं सिर्फ एक समय प्रबंधन गाइड से कहीं ज्यादा है। यह एक अधिक सोच समझकर केंद्रित और संतुष्ट जीवन जीने का नक्शा है। इस किताब में बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने समय पर नियंत्रण पाने, लक्ष्य हासिल करने और अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन बनाने में सक्षम होंगे। इस वीडियो में हमने केविन क्रूस की किताब 15 रहस्य जो सफल लोग समय प्रबंधन के बारे में जानते हैं कि शक्तिशाली समय प्रबंधन रहस्यों पर चर्चा की है। अपनी ऊर्जा के स्तर पर नियंत्रण से लेकर महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देने, विकर्षणों को कम करने और टाल-मटोल पर काबू पाने तक हमने ऐसी व्यावहारिक रणनीतियां बताई हैं जो आपके समय पर नियंत्रण और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह सारांश उपयोगी लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक ज्ञानवर्धक पुस्तक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप कौन सी किताब का सारांश चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को नए फोकस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाते रहें।